हेलो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे कमीशन एंड ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का सेकेंड पार्ट, यानी कि उसके आगे का एग्जांपल। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको उसका इंट्रो बताया था और साथ ही साथ मैंने बताया था उसके दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे फटाफट जाके चेक कर लीजिए और उसको समझ लीजिए कि कमीशन, ऑर्डिनरी कमीशन के बेस पे हम कैसे एजेंट को कमीशन देते हैं, रिटेल क्रेडिट के बेस पे हम कैसे कमीशन देते हैं, और साथ ही साथ मर्चेंट को कितना रिसीव होगा। और उसके नेक्स्ट वाली वीडियो पे मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ़ द रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि कितने भी कोई भी गुड्स हमें अगर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ दी, तो ये कमीशन के बेस पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आते इस वीडियो पे आज मैं आपको टोटल 4 ऐसे सम बताऊंगा अलग अलग टाइप के, जो आपके एग्जाम्पल में गिवन है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ अपना कमेंट भी दीजिए वीडियो के बाद कि आपको इस वीडियो में और क्या चाहिए और आपको कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए। मैंने हर एक सब्जेक्ट के वीडियो का लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन है या टेक्सचुअल क्वेश्चन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट डाउन किया हुआ है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि मैंने ई बुक के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके फटाफट डाउनलोड कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एन एजेंट for rupees 60 lakh. He charged 1% commission from both buyer and the seller. Calculate agent commission, calculate the net amount received by the sellers and the amount paid by the buyer. ओके, यहाँ पे अभी आपको दो क्वेश्चन गिवन है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं एकदम डीप में कि एक घर को सेल करना है और वो घर कितने में सेल होगा, एजेंट के थ्रू 60 लाख का। अब जो एजेंट है वो क्या करता है कि दोनों तरफ से कमीशन लेगा, बायर से भी लेगा और सेलर से भी लेगा। तो ये बताने है कि कैलकुलेट एजेंट कमीशन, दैट इज में एजेंट को कितना कमीशन मिलेगा। सेकेंड थिंग यहाँ पे बोला गया है कि रिसीव बाय द सेलर्स एंड अमाउंट पेड बाय द बायर्स, सेलर्स को कितना अमाउंट रिसीव होगा और बायर को कितना पे करना होगा, ये आपको टोटल बताना है। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन आप जैसे देख रही हो कि यहाँ पे एक एजेंट क्या करता है, हाउस सेल करता है। तो यहाँ पे आपको गिवन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते। अ हाउस वॉज सोल्ड थ्रू एजेंट फॉर रुपीज़ 60 लाख। ओके, तो ये हो गया आपका 60 लाख का सेल। अभी यहाँ पे कमीशन उसको मिलता है 1%, तो यहाँ पे उसको 1% मिलता है। तो यहाँ पे कमीशन एट 1%, तो कमीशन 1% है। तो 60 लाख का हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे। तो 60 लाख का 1%, तो यहाँ पे आएगा 0.60 लाख। ठीक है, दैट इज में इसका होता है 60,000, यानी कि 60,000 उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये हो गया एक पार्टी से। ठीक है, तो देयरफॉर कमीशन रिसीव फ्रॉम वन पार्टी या ईच पार्टी, इसको कट करते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं ईच पार्टी। तो यहाँ पे ईच पार्टी हो गया, कितना मिलेगा उसको ईच पार्टी से कमीशन, 0.60 लाख। ये उसका हो गया कमीशन ईच पार्टी से। तो देयरफॉर यहाँ पे बताया था आपको कि बोथ बायर एंड सेलर, यानी कि दोनों से कितना मिलेगा, यानी कि दो पार्टी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कमीशन गॉट या कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव फ्रॉम बोथ पार्टीज रुपीज़, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.20 लाख, यानी कि 60,000 1.20 लाख।
ये हो गया उसका दोनों पार्टी से कमीशन रिसीव। अभी आपको क्या करना है कि बताना है यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या था, देख लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट एजेंट कमीशन। एजेंट कमीशन हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आएगा 1,20,000। एंड देन इसके बाद हमें बोला गया है कि अमाउंट रिसीव बाय द सेलर्स, ठीक है, एंड अमाउंट पेड बाय द बायर्स। दो कॉन्सेप्ट गिवन है यहाँ पे, दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर। अब सेलर ने कितना रिसीव किया होगा, ऑब्वियसली जैसे कि हम घर बेच रहे हैं, देखिए एज ए एजेंट हम तो सोचते हैं अगर मैं घर बेच रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ 60,000 सेलर से ले रहा हूँ, 60,000 बायर से ले रहा हूँ। तो 60,000 जब मैं सेलर से लूँगा, अगर मैं 60 लाख का सेल करता हूँ तो 60,000 उसमें से लूँगा तो बचेगा कितना, 59,40,000 ये बचेगा मेरा सेलर से, ठीक है। यानी कि सेलर को कितना रिसीव होगा, क्या करना होगा आपको कि 60 लाख में से 0.60 लाख यानी कि 60,000 माइनस करना है। तो यहाँ पे रिसीव होगा 59,40,000, ये हो गया आपका सेलर से। अब यहाँ पे बायर, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। बायर के लिए सेम आपको स्टेटमेंट लिखना है कि अमाउंट पेड बाय बायर। तो अमाउंट कितना पेड होगा, यहाँ पे क्या करना है, 60 लाख है आपके पास, सेलर ने दिया हुआ है तो यहाँ से माइनस होगा, और यहाँ पे उसने रिसीव किया हुआ है एजेंट ने कमीशन, तो टोटल रिसीव होगा 60,60,000। तो ये हो गया एजेंट का कमीशन, सेलर्स का रिसीव और बायर का पेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बार रिकैप कर लेते फटाफट कि यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास कि एक हाउस होल्ड करना है 60 लाख का और कमीशन देना है 1% फ्रॉम द बोथ पार्टीज। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोला है कि कैलकुलेट करो कि एजेंट का कमीशन कितना होगा और नेट अमाउंट कितना होगा रिसीव बाय द सेलर्स और रिसीव पेड बाय द बायर। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि बता दिया कि घर कितने का था, हाउस कितने का था, 60 लाख का था, और उसको कमीशन कितना रिसीव होता है 1%। तो मैंने 60 लाख का 1% निकाल लिया तो 60,000 मिल गया मुझे, यानी कि 0.6 लाख लिखा हुआ है। एंड देन कमीशन रिसीव फ्रॉम ईच पार्टी, यानी कि एक पार्टी से मुझे रिसीव होता है 60 लाख, यानी कि 0.60 लाख, यानी कि 60,000 को हम बोल सकते हैं। और कमीशन रिसीव फ्रॉम बोथ द पार्टीज कितना होगा 1.20 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.20 लाख। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि सेलर कितना रिसीव करेगा। तो सेलर कितना रिसीव करेगा मतलब 60 लाख में से उसको पे करना होगा, तो इसको एजेंट को पे करना पड़ेगा, इसलिए माइनस करेंगे। और बायर के थ्रू वो एजेंट रिसीव करेगा तो उसको प्लस करना होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट है आपका प्लस और माइनस का। तो इसमें हमने एक एजेंट का बता दिया कि दोनों तरफ से कैसे कमीशन रिसीव करता है। आइए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है आ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एक सेल्समैन गिवन है यहाँ पे, गेट फिक्स मंथली सैलरी प्लस कमीशन बेस ऑन द सेल्स, यानी कि उसको कमीशन भी मिल रहा है सैलरी के प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स के बेस पे कमीशन दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है कि उसने सेल्स कितना किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन वही बनेगा। आगे देखते हैं। इन 2 सक्सेसिव मंथ ही रिसीव ₹23,500 एंड ₹24,250 on the sales of ₹70,000 and ₹85,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 2 बार सेल कर रहा है, उसको 2 बार कमीशन रिसीव हो रहा है, ये आपको याद रखना है। फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन ऑन द सेल्स, यानी कि आपको यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आपको फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ द कमीशन कितना होगा। देख लो यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे रेट बोला हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे 23,500 और 24,500, और यहाँ पे उसका सेल्स अमाउंट भी दिया गया है 70,000 एंड 85,000। तो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब इसके बेस पे आपको रेट करना है, ठीक है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए। यहाँ पे गिवन है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गेट मंथली सैलरी, यानी कि इसको सैलरी मिलेगा मंथली और प्लस इसको क्या मिलेगा कमीशन, ठीक है। तो
तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते। सेल्समैन रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका पहले हम देखते हैं कि उसका इनकम कितना होगा, तो यानी कि इनकम ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, ये हो गया इनकम ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब ये इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, यहाँ पे इनकम इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन। ठीक है, ये जो कमीशन उसका रिसीव होगा तो ये पार्ट हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि दो कॉन्सेप्ट दिया गया है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है आपके पास। एक तो आपको 23,000 दिया गया 500, ठीक है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसका सेल्स दिया गया 70,000 और 85,000। तो ये सेल्स का बेस दिया हुआ है, तो आपको वैसे ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड रेट ऑफ कमीशन, यानी कि दो क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया गया आपको फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे उसका इनकम दिया गया 23,500, राइट, और इक्वल्स टू उसकी सैलरी हमें पता नहीं है। कमीशन उसको मिलेगा, लेकिन कमीशन किस पे मिलता है ये आपको याद रखना है, हमेशा सेल्स पे मिलता है। तो कमीशन ऑन सेल्स, यानी कि कमीशन ऑन 70,000, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया उसका। देन सेकेंड गिवन है 24,250 इक्वल्स टू सैलरी, हमें नहीं मालूम है, प्लस कमीशन ऑन 85,000, सॉरी 85,000। तो ये हो गया दो कॉन्सेप्ट उसका। अब ये दोनों को क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्टिंग करना है। तो सब्सट्रैक्टिंग कर देंगे, यानी कि माइनस करना है इसको 1 और 2 को। इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 750 इक्वल टू सैलरी, बिकॉज हमें सैलरी नहीं पता है, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो अभी कमीशन ऑन सेल्स यानी कि 70,000 माइनस 85,000 करेंगे तो बचेगा आपका 15,000, यानी कि 15,000। अब आपको क्या करना है, पहले हम कमीशन रेट फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फाइंड हिज मंथली सैलरी एंड द रेट ऑफ द कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन सेल्स बोला हुआ है और मंथली सैलरी बोला हुआ है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, कमीशन ऑन सेल्स फाइंड आउट करेंगे, रेट ऑन कमीशन ऑन सेल्स फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते कैसे फाइंड आउट करना है हमें। जैसे अपने यहाँ पे हमें 750 मिल गया, ठीक है, उसका टोटल इनकम, यानी कि हमने जब इसको माइनस किया, प्लस सैलरी। अब जितना अमाउंट आएगा उसके बेस पे हम देखते हैं कि सैलरी कितना होगा। कमीशन ऑन 15,000, यानी कि हमें अगर रेट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास आएगा कॉन्सेप्ट 750 इक्वल्स टू कमीशन ऑन 15,000। तो मैंने सैलरी का ये जो पार्ट है मैंने इसको रिमूव कर दिया, बिकॉज मुझे रेट चाहिए, रेट ऑफ द कमीशन। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं, ये जो मुझे गिवन है 750 इंटू 100 कर दूंगा और डिवाइड बाय 15,000। अब मैंने यहाँ पे 100 क्यों डाला, बिकॉज मुझे रेट फाइंड आउट करना है, और रेट हमेशा फाइंड आउट होता है आपका परसेंटेज के बेस पे। तो आइए यहाँ पे डिवाइड करते हैं और उसको समझते। जैसे आपको अगर टेबल फाइंड बाहर है तो 15 5 से 75 होता है, तो यहाँ पे मुझे 5% क्या मिल गया, रेट ऑफ कमीशन। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पे एजेंट को कितना सैलरी मिलता है। तो आपको अभी दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आप 70,000 के बेस पे निकाल सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक तो 70,000 है और एक 85,000 है। अभी हमें क्या मिल गया, रेट ऑफ द कमीशन मिल गया है। रेट ऑफ द कमीशन को क्या करेंगे हम 70,000 पे निकाल देंगे तो मुझे कमीशन मिल जाएगा, या तो मैं 85,000 पे भी निकाल सकता हूँ। मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है, या तो 70,000 या तो 85,000, तो मैं 70,000 पे ही चलता हूँ अभी। तो आइए देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा अभी कमीशन मुझे मिल गया, रेट ऑफ द कमीशन, मुझे चाहिए अभी कमीशन अमाउंट। तो यहाँ पे कमीशन इन अमाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5% दिया गया, तो 70,000 का आप 85,000 का भी निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसके अंदर। अभी मैंने इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको मुझे डिवाइड करना है। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 0 0 कैंसिल, 7 5 35,
ये मिल गया 3500 मुझे मिल गया इसका टोटल कमीशन, यानी कि अगर 70,000 का सेल करेगा तो 3,500 उसको कमीशन मिलेगा। मेरे पास अभी दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। जैसे आपने पहले भी किया होगा साइमल्टेनियसली इक्वेशन, उसके बेस पे हम सॉल्व करना है आपको, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग। मैं इक्वेशन नंबर 1 को चूज़ कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूटिंग के लिए, बिकॉज मैंने 70,000 का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया हुआ है। अगर मैं 85,000 का कॉन्सेप्ट लूँगा तो मुझे सेकेंड इक्वेशन चूज़ करना होगा, ठीक है। तो आइए अब हम 3,500 को फर्स्ट इक्वेशन में कमीशन के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे 23,500 है, मुझे कमीशन मिल गया 3,500। तो मुझे अब यहाँ पे प्लस है, ऑब्वियसली ये जो प्लस इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा फाइनल आंसर सैलरी का, यानी कि 20,000। आइए इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, अब मैं यहाँ पे करूँगा सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या गिवन है, 23,500 इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन। तो कमीशन ऑन 17,000 था, 70,000, तो मुझे इसका अमाउंट मिल गया अब कमीशन का। तो अब मुझे सैलरी इजीली फाइंड आउट हो गया है। कितना था इसका अमाउंट, 3,500, और यहाँ पे 23,500 प्लस इस साइड आएगा तो माइनस कर देंगे। 23,500 माइनस 3,500 इक्वल्स टू सैलरी। तो मुझे अब इसका सैलरी का अमाउंट कितना मिल जाएगा, 20,000 रुपीज़। तो ये हो गया मेरा सम यहाँ पे कंप्लीट, जहाँ पे मैंने बता दिया कि सैलरी और कमीशन कैसे रिसीव होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर फाइनल आंसर, द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गेट सैलरी ₹20,000 and commission rate 5%। तो ये हो गया मेरा सम, जहाँ पे मैंने सम को कंप्लीट किया है और मैंने बताया कि कमीशन और सैलरी मुझे कैसे फाइंड आउट होगा। आइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन, यानी कि इसका सॉल्व जो एग्जाम्पल है उसका मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन उसके बाद इसको समझते हैं क्वेश्चन को कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए और क्या हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि मेन क्वेश्चन क्या है। द इनकम ऑफ द एजेंट रिमेन अनचेंज थ्रू द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 5% टू 6.25%। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली आप समझ गए कि एक बिजनेसमैन है, उसको कमीशन, यहाँ पे क्या बोला कि द इनकम ऑफ द एजेंट रिमेन अनचेंज, यानी कि एक एजेंट है उसका इनकम क्या होगा, अनचेंज होगा, लेकिन रेट ऑफ कमीशन चेंज हो जाएगा, यानी कि वो इंक्रीज़ हो सकता है 5% टू 6.25% पे। देन अभी बोला है कि फाइंड द परसेंटेज रिड्यूस इन द बिजनेस, उसका बिजनेस में परसेंटेज कितना रिड्यूस होगा ये आपको बताना है। तो आइए इसको समझते पहले, देन इसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे मैं था कि जो इसका इनकम है वो अनचेंज होगा, लेकिन रेट ऑफ द कमीशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि उसका बिजनेस वैल्यू कितना चेंज होगा ये आपको बताने बोला हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन कि पहले ये बताना पड़ेगा उसका इनिशियल बिजनेस कितना है, ठीक है, और बाद में हमें बताना पड़ेगा कि बाद में चेंज होकर उसका बिजनेस कितना बन गया है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देखते हैं, पहले हमें क्या करना है, इनिशियल बिजनेस कितना होगा। और जैसे हमने पहले भी किया भी है कि अगर आपको किसी भी मतलब किसी भी चीज़ का वैल्यू गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 100 अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि उसका पहले का जो इनिशियल बिजनेस था वो 100 रुपीज़ होगा, एंड देन उसका जो बाद का बिजनेस होगा वो X रुपीज़ होगा। तो आपको 100 रुपीज़ का 5% निकालना है, तो 5% निकालना तो 5 रुपीज़ हो जाएगा, और X का क्या करना है, आपको 6.25 निकालना है। तो ये दोनों के बेस पे आपको क्या करना है, दोनों का सॉल्यूशन बताने की कितना उसने यानी कि कितना रिडक्शन हुआ उसके बिजनेस में। तो आइए हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमें इनिशियल बिजनेस है कि उसके बिजनेस वैल्यू नहीं मालूम है, तो हम उसको बता नहीं सकते कि कितना रिड्यूस हुआ है उसके बिजनेस का। तो हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा लेट दी, यहाँ पे इनिशियल, मैं इनिशियल इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका स्टार्टिंग बिजनेस कितना होगा। तो इनिशियल बिजनेस वैल्यू, इनिशियल बिजनेस वैल्यू इज रुपीज़, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको अज्यूम करना है 100 रुपीज़ और 100 का कमीशन देना पड़ेगा, यानी कि ओरिजिनल कमीशन, यानी कि जो हमें ओरिजिनल कमीशन दिया गया है, यानी कि विदाउट इंक्रीज। ओरिजिनल कमीशन कितना होगा 5 रुपीज़ 5% के बेस पे। अभी यहाँ पे हमें लेट करना है लेट दी न्यू बिजनेस क्यों, क्योंकि उसका रेट ऑफ कमीशन क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो लेट दी न्यू बिजनेस वैल्यू, न्यू बिजनेस वैल्यू इस रुपीज़ एक्स, ये एक्स हो गया। अभी आपको क्या करना है, कमीशन फाइंड आउट करना है। तो कमीशन ऑन न्यू बिजनेस, तो कमीशन ऑन न्यू बिजनेस आपको इसका रेट गिवन है 6.25%। अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो डेसिमल है 2 नंबर के बाद, आपको क्या करना है कि 100 नीचे इंक्रीज़ कर लेना है। तो यहाँ पे 625 इंटू 100 हो जाएगा। अगर हम 625 को डायरेक्टली हम इससे डिवाइड करें, यानी कि 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 होगा, और 625 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा x/16। ये हमें मिल गया न्यू बिजनेस। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो न्यू हो गया, ये आपका ओल्ड हो गया, यानी कि इनिशियल। तो ओल्ड बिजनेस इक्वल्स टू न्यू बिजनेस, यहाँ पे इक्वल करके बताना पड़ेगा कि कितना इंक्रीज़ हुआ कितना डिक्रीज़ होगा। ओल्ड बिजनेस यहाँ पे कितना है 5 और न्यू कितना है x/16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30, 16 5 यहाँ पे हम 16 5 करेंगे तो 80 होता है। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है, कि उसका स्टार्टिंग बिजनेस कितना था 100 और बाद में जब कमीशन इंक्रीज़ हुआ तो कितना हो गया x। तो इसके बेस पे हमने फाइंड आउट किया कि उसका न्यू बिजनेस का इनकम कितना होगा x/16। जब हमने ओल्ड इक्वल टू न्यू किया तो हमें मिल गया x की वैल्यू 80। तो ये हो गया कि 80% क्या होगा, उसका बिजनेस रिड्यूस होगा, ठीक है। देयरफॉर 80% रिडक्शन इन बिजनेस। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट सम नंबर 5 का, ठीक है। तो ये हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमें सॉल्व करने के लिए, तो आपको इसी मेथड से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए अभी नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्समैन रिसीव 8% कमीशन ऑन द सेल्स टोटल सेल्स इफ़ ही सेल्स एक्सीड ₹20,000, राइट। तो यहाँ पे पहले क्या बोला गया है कि 8% के बेस पे क्या होगा, उसको कमीशन मिलेगा। तो अभी यहाँ पे बोला कि सेल्स क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है, कितने से एक्सीड हो रहा है 20,000 से। ही रिसीव एन एडिशनल कमीशन एट 2% ऑन द सेल्स ओवर ₹20,000, और उसको कमीशन रिसीव होगा एडिशनल कमीशन 2%, लेकिन कब होगा, जब वो 20,000 से ज़्यादा सेल करेगा। इफ़ ही रिसीव ₹7,600 एज अ कमीशन फाइन हिज टोटल सेल्स। तो अगर वो क्या करता है कि 7,600 रिसीव करता है तो उसको बताना है कमीशन कितना होगा उसका, या तो टोटल सेल्स कितना होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे आपका ये मेन क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बताना है कि टोटल सेल्स कितना है। तो हमें सेल्स अमाउंट नहीं मालूम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि सेल्स अमाउंट x होगा और x का हम क्या करेंगे 8% निकालेंगे तो उसका कमीशन हो जाएगा, और 20,000 से ज़्यादा होगा, यानी कि x क्या हो गया टोटल सेल्स है, यानी कि टोटल सेल्स में से 20,000 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना है हमने एक्सीड किया है, और जितना भी हमने एक्सीड किया उसका 2% क्या होगा उसका एडिशनल कमीशन, तो जाकर उसका टोटल इनकम होगा 7,600। आइए इसको अभी प्रैक्टिकली समझते हैं हम।
सेल्स का अमाउंट कितना होगा। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे क्या कहते हैं, लेट दी सेल्स यानी कि टोटल सेल्स, लेट दी टोटल सेल्स बी रुपीज़ एक्स, बिकॉज हमें सेल्स का अमाउंट नहीं मालूम है तो हमने क्या कर लिया, इसको एक्स अज्यूम कर लिया है। अभी क्या कहते हैं, कमीशन गिवन है तो कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना है यहाँ पे एक्स रुपीज़ और उसका 8% निकालना है हमें, राइट। तो उसका 8% कितना आएगा, यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, या तो हम इसको 8 और 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि 4 2 ज़ा और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 और ये इंटू एक्स, तो 2x अपॉन 25 मिल गया हमें। देन अभी हम आते यहाँ पे गिवन था कि अगर 20,000 से एक्सीड होगा तो कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था, इफ़ ही सेल्स एक्सीड रुपीज़ 20,000, अगर 20,000 से एक्सीड होता है तो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स हमारे पास एक्स है, उसमें से 20,000 हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सीड सेल्स। अब अगर एक्सीड सेल्स होते हैं यानी कि 20,000 से ओवर होता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2% कमीशन। जैसे ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे कि हिज रिसीव एन एडिशनल कमीशन एट 2%, ठीक है, ऑन द सेल्स ओवर 20,000। अगर 20,000 से ज़्यादा सेल्स होगा तो उसको क्या मिलेगा, 2% कमीशन मिलेगा। तो कमीशन ऑन एक्सीड सेल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सीड सेल्स इसलिए लिखा हूँ कि वो 20,000 से ज़्यादा होगा, तो एक्सीड सेल्स। तो मेरे पास अभी एक्सीड सेल का अमाउंट नहीं है, तो मेरे पास अभी क्या अमाउंट है, x माइनस 20,000 इंटू 2%, तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे उसका अमाउंट गिवन है कि वो टोटल कितना रिसीव करता है, तो देयरफॉर 7,600 ये उसका कमीशन रिसीव करता है, इक्वल टू, ठीक है, उसका पहला कमीशन कितना था ऑन सेल्स पे 2, ओके। इसका अभी पहला टोटल सेल्स का कमीशन कितना था यहाँ पे 2x अपॉन 25 भी हम कंसिडर कर सकते हैं, या तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे 8x अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैं यहाँ पे अभी इसको लिख रहा हूँ, इंटू यहाँ पे भी आएगा उसका एक्सीड सेल्स का यानी कि प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसको x का कमीशन मिल रहा है, तो x माइनस 20,000 और इंटू 2 अपॉन 100 का। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 क्या हो गया, डिनोमीटर्स में आ गया। अब इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 100 लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो गया, यहाँ पे 8x प्लस यहाँ पे 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 20,000, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम और 2 का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर मिलेगा हमें 7,60,000, राइट, इक्वल टू 8x प्लस 2x माइनस 40,000। अब ये 40,000 यहाँ पे प्लस में साइड आएगा तो सॉरी माइनस में साइड आएगा तो प्लस में, यानी कि टोटल हो जाएगा अपना 8 लाख, इक्वल टू इस दोनों को प्लस कर देंगे हम तो हमें आंसर मिल जाएगा 10x। अब ये 10x इससे हम डिवाइड करेंगे, देखो हमें आंसर मिल गया, x की वैल्यू कितनी आएगी 80,000। तो ये हो गया अपना टोटल सेल्स। तो देयरफॉर टोटल सेल्स ₹80,000। तो ये हो गया अपना फाइनल 4 क्वेश्चन, जहाँ पे हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है, और साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है उसके भी हम पूरे कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसको सीखेंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।